मुसलमानों ने उठाए अखिलेश यादव पर सवाल। अखिलेश ने मुसलमानों के साथ किया बड़ा धोखा। खुद को मुसलमानों का मसीहा साबित करने वाले अखिलेश यादव को मुसलमानों ने ऐसा आईना दिखा डाला जिसमें अखिलेश यादव को उनकी सच्चाई नजर आ जाएगी कि कैसे अखिलेश यादव ने मुसलमानों के साथ अत्याचार किया और वोट लेने के चक्कर में सिर्फ और सिर्फ उनके साथ धोखा किया। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को आईना दिखाया है और मुसलमानों के साथ धोखा करने का बड़ा आरोप लगाया। मौलाना रजवी ने कहा कि मुसलमानों ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी को भरपूर समर्थन दिया और वोट दिया, लेकिन पार्टी नेतृत्व मुस्लिम समुदाय के मसलों से कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। उन्होंने कहा कि जब बात मुस्लिम समाज के मुद्दों की होती है तो अखिलेश यादव की आवाज खामोश हो जाती है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने हरियाणा के अशोका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी पर अखिलेश यादव की चुप्पी पर सवाल खड़े किए हैं। कहा है कि अखिलेश तो मुसलमानों का मसीहा बनते हैं, लेकिन फिर मुसलमानों पर जब कोई मुसीबत आती है तो अखिलेश यादव आखिर चुप क्यों हो जाते हैं। फिलहाल इस वक्त ये सवाल हर कोई पूछ रहा है, लेकिन अखिलेश यादव इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन इसका जवाब हम आपको जरूर देंगे कि आखिर अखिलेश ऐसा क्यों कर रहे हैं और अखिलेश ने चुप्पी क्यों साध रखी है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद कर्नल सूफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के द्वारा प्रेस ब्रीफिंग किए जाने को लेकर अशोका यूनिवर्सिटी के सोनीपत के एसोसिएट प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद ने सोशल मीडिया पर एक लंबी चौड़ी पोस्ट की थी। अली खान ने इसे दिखावा और ढोंग बताया था, जिसे लेकर बीजेपी युवा मोर्चा के महासचिव योगेश डठेरी और हरियाणा महिला आयोग ने पुलिस में शिकायत की थी। हरियाणा पुलिस ने पिछले रविवार को दिल्ली से अली खान महमूदाबाद को गिरफ्तार किया था, जिसे लेकर सियासत गर्मा गई। क्यों चुप हैं अखिलेश यादव? हरियाणा पुलिस ने प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के खिलाफ दो समुदायों में नफरत भड़काने की धारा के तहत मामला दर्ज किया है। अली खान अपनी गिरफ्तारी के विरोध में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया, जिस पर सुनवाई होनी है। प्रोफेसर अली की गिरफ्तारी ने पूरे देश में एक बहस छेड़ दी है, लेकिन सपा की खामोशी लोगों को बेचैन कर रही है। अली खान सपा के प्रवक्ता और अखिलेश यादव के बेहद करीबी रह चुके हैं। इसके बाद भी अखिलेश यादव चुप हैं। क्या थी सोशल मीडिया पर अली खान की पोस्ट? प्रोफेसर अली खान ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा था, कर्नल सूफिया कुरैशी की तारीफ करते हुए इतने सारे दक्षिणपंथी टिप्पणीकारों को देखकर मुझे खुशी हो रही है, लेकिन शायद ये लोग मॉब लिंचिंग, मनमाने बुलडोजर और बीजेपी के नफरत फैलाने वाले लोगों के लिए भी इसी तरह आवाज उठा सकते हैं कि इन लोगों को भारतीय नागरिक के तौर पर सुरक्षा दी जानी चाहिए। दो महिला सैनिकों के माध्यम से सूचना देने का नजरिया महत्वपूर्ण है, लेकिन इस नजरिए को हकीकत में बदलना चाहिए, नहीं तो ये सिर्फ पाखंड होगा। प्रोफेसर ने इसी पोस्ट में भारत की विविधता की भी तारीफ करते हुए लिखा था कि आम मुसलमानों के लिए जमीनी हकीकत उससे अलग है जो सरकार दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन साथ ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाती है कि भारत अपनी विविधता में एकजुट है और एक विचार के तौर पर पूरी तरह से मरा नहीं है। प्रोफेसर ने अपनी पोस्ट के आखिर में तिरंगे के साथ जय हिंद भी लिखा। इसी पोस्ट को लेकर ही अली खान को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया। प्रोफेसर महमूदाबाद पर सपा खामोश। प्रोफेसर अली खान राजनीतिक परिवार से संबंध रखते हैं। वो पूर्व विधायक आमिर मोहम्मद खान के बेटे हैं। आमिर खान को राजा साहब महमूदाबाद के नाम से जाना जाता है। अली की शादी जम्मू कश्मीर के पूर्व वित्त मंत्री हसीब ड्राबू की बेटी से हुई है। प्रोफेसर अली की गिरफ्तारी बड़ा मुद्दा बन चुका है। सोशल मीडिया पर अली खान की गिरफ्तारी पर कहा जा रहा है कि प्रोफेसर अली खान ने पाकिस्तान के विरुद्ध ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सेना की कार्रवाई के बारे में कुछ भी ऐसा नहीं कहा, जिस पर राज्य महिला आयोग ने इसे मुद्दा बनाकर गिरफ्तार उन्हें करवा दिया। अली खान महमूदाबाद को सपा प्रमुख अखिलेश यादव का करीबी माना जाता है। 2018 से 2022 तक सपा का वो राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे हैं। न्यूज चैनलों की डिबेट में पार्टी का पक्ष मजबूती से रखते रहे हैं।
लेकिन उनकी गिरफ्तारी का कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर पवन खेड़ा तक ने विरोध किया। इसके अलावा देश के तमाम बुद्धिजीवियों ने भी ऐतराज जताया, लेकिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव और उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी पूरे मामले में खामोशी बनाए हुए है। सपा की चुप्पी को लेकर अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। क्या कहती है अली खान पर सपा की खामोशी? देश के शिक्षाविदों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने प्रोफेसर अली खान के समर्थन में आवाज उठाई है, जिसमें 1100 से अधिक लोगों ने एक याचिका पर हस्ताक्षर कर उनकी रिहाई की मांग की। यही याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है। सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव, इतिहासकार रामचंद्र गुहा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अपूर्वानंद ने अली खान की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं, चिंता जाहिर की है। इसके अलावा आरजेडी सांसद मनोज झा से लेकर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी अली खान के समर्थन में आवाज उठाई। अखिलेश यादव के करीबी रहे अली खान को लेकर सपा पूरी तरह से खामोशी अख्तियार किए हुए है। सपा की चुप्पी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अखिलेश के साथ अली खान महमूदाबाद के रिश्ते जगजाहिर थे। अखिलेश कई बार लखनऊ में उनके घर भी गए थे। 2022 तक सपा के मुखर प्रवक्ता रहे हैं अली खान। सपा के पक्ष में मजबूती से वो अपनी बात को भी रखते रहे हैं, लेकिन 2022 के बाद से उन्होंने दूरी बना ली थी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यही वजह है कि अखिलेश यादव और उनकी पार्टी पूरी तरह खामोश है? सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शायरी के अंदाज में जरूर एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, हुक्मरानों की बदजुबानी पर भी आजादी और किसी के सच कहने पर गिरफ्तारी। इसमें अखिलेश ने ना किसी का नाम लिखा और ना ही किसी को टैग किया। सपा सांसद जावेद अली खान ने जरूर अपने सोशल मीडिया पर लिखा, बुद्धिजीवी शांति के पक्षधर हैं, तानाशाही खामोशी चाहती है। प्रोफेसर अली महमूदाबाद की गिरफ्तारी बुद्धिजीवी वर्ग को खामोश करने का असफल प्रयास है। मुस्लिमों के मुद्दे पर सपा का दोहरा रुख। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम सपा का कोर वोट बैंक माना जाता है। 2022 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिम समुदाय ने 85% से ज्यादा वोट सपा को दिया है। इसके बाद भी मुस्लिमों के मुद्दे पर सपा का रवैया दोहरा ही रहा है। प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के मुद्दे पर ही नहीं, सपा विधायक नाहिद हसन, शहजुल इस्लाम हो या फिर आजम खान, किसी के साथ अखिलेश खुलकर खड़े नजर नहीं आए। मुसलमानों के ऊपर होने वाले अत्याचार के मुद्दे पर भी अखिलेश यादव उस तरह से समर्थन में नहीं उतर पाए, जैसे रामजीलाल सुमन के साथ खड़े नजर आए थे। वरिष्ठ पत्रकार सैयद कासिम कहते हैं कि प्रोफेसर अली खान की ही बात नहीं, बल्कि हर एक मुस्लिम मुद्दे पर अखिलेश यादव की खामोशी अब मुस्लिमों को बेचैन कर रही है और सोचने पर मजबूर कर रही है। अखिलेश यादव इस बात को जानते हैं कि मुस्लिमों के सामने कोई भी सियासी विकल्प नहीं है, इसलिए मुस्लिमों वोटों को लेकर वो बेफिक्र रहते हैं। आजम खान के साथ अखिलेश नहीं खड़े हुए, जो सपा के एक गठन में अहम रोल अदा किया, तो अली खान क्या है? अखिलेश अब दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहते हैं। वो मुसलमानों के पक्ष में बोलकर हिंदू को नाराज भी नहीं करना चाहते, लेकिन साथ ही ये भी चाहते हैं कि उनकी खामोशी वाली इस सियासत से यूपी का मुसलमान उनसे नाराज भी ना हो, जो कि मुमकिन नहीं है। अखिलेश यादव ने 2019 के बाद अपनी राजनीति बदल दी है। वो लगातार इस लेबल को हटाना चाहते हैं कि सपा सिर्फ मुसलमान यादव की पार्टी है। उन्हें लगता है पिछले 3 दशक में बन चुकी इस इमेज से अब पार्टी को बाहर निकाले बगैर बड़ी राजनीतिक कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। इसलिए उनके पीडीएफ फॉर्मूले में भी साफ शब्दों में मुस्लिमों का जिक्र नहीं है। इस तरह एक तरफ उनका जोर जहां गैर यादव हिंदू जातियों को पार्टी के साथ जोड़ने का है, तो वहीं मुस्लिमों से जुड़े मुद्दों पर तरफदारी भरे बयान देकर वो किसी भी विवाद में पड़ने से खुद को बचाने की रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मुस्लिमों के मुद्दे पर पूरी तरह से चुप्पी बनाए हुए हैं। सपा को कहीं महंगा न पड़ जाए, चुप्पी। अखिलेश यादव जिस तरह यूज एंड थ्रो वाली राजनीति पर आगे बढ़ रहे हैं, वे उनके लिए अगले विधानसभा चुनाव में उल्टी भी पड़ सकती है। वो मुस्लिम वोटों को घर की खेती मानकर चल रहे हैं कि उनके पास सपा छोड़कर कहीं और जाने का कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। लेकिन उन्हें यह एहसास भी होना चाहिए कि राजनीति में नया विकल्प बनते ज्यादा वक्त नहीं लगता। कांग्रेस लगातार मुस्लिम मुद्दों पर खुलकर खड़ी नजर आ रही है। राहुल गांधी मुसलमानों के मुद्दे पर फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। प्रोफेसर अली खान के मुद्दे पर भी कांग्रेस सबसे ज्यादा मुखर है, जबकि सपा पूरी तरह से खामोशी अपनाए हुए है।
सपा की खामोशी की एक वजह ये बताई जा रही है कि प्रोफेसर अली खान ने 2022 के बाद से पूरी तरह से सपा से दूरी बना ली थी। अली खान ने 2022 से बाद से किसी भी मुस्लिम मुद्दे पर अपनी बात नहीं रखी। ऐसे में सपा भी अब उनसे दूरी बनाकर चल रही है, लेकिन ये बात मुसलमानों को सूट नहीं कर रही। मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि 90% मुसलमान जब खुलकर सपा का साथ देता है तो उसके बदले में वैसे ही उम्मीद रखता है। ऐसे में सपा का रवैया हमेशा से मुस्लिमों के खिलाफ रहा है और मुसलमान भी अखिलेश यादव के हमेशा खिलाफ रहेगा। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।